विजया, अरे ओ विजया, अरे तू क्या चीज है रे विजया। अरे तुझे जितना भी भोगो ना, भोगने की इच्छा उतनी बढ़ती चली जाती। मैंने ना हजारों लड़कियों को भोगा, मगर जो तुम्हारे साथ मजा आया ना। देखो मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके हो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं कसम खाती हूँ ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी ये बात, मुझे जाने दो। भगवान के लिए छोड़ दो, मेरा क्या होगा? मैं भी तो यही चाहता था विजय, कि तुम्हें भोगने के बाद छोड़ दो, चा 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 चा। मगर ये दिल है कि मानता ही नहीं। न जा अभी छोड़ के ये दिल, या तो एक बार में मेरी जान ले लो। है मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। हाथ लगाओगे तब जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। ना मैं तुम्हें जाने दूंगा, ना मैं तुम्हें मरने दूंगा। बस
अगर तुमने जाने की कोशिश की ना तो बस ये तुम्हारे अंतरंग पल के वीडियो। नहीं। तुम चाहती हो कि हम इसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें? विजया, जानती हो? नहीं। उसके बाद तुम्हारे माँ बाप की इज्जत क्या रहेगी? बहुत इज्जतदार है ना तुम्हारे माँ बाप? तुम्हारा भाई भी बहुत इज्जतदार है। उसके बाद उनकी इज्जत क्या रहेगी विजया? आखिर तुम चाहते क्या हो? विजया, तुम्हें चाहता तुम्हें, और अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो या इसके बाद हमारे जितने भी अंतरंग संबंध होंगे उसके वीडियो सोशल मीडिया पे ना आए, ना ही भागने की कोशिश करोगी और ना ही जान देने की कोशिश करोगी, इसके बदले में मैं तुम्हें इन जंजीरों से आजाद कर दूंगा। बस तुम्हें मेरी भूख को मिटाना होगा। नहीं। इसे सोशल मीडिया पे डालूं? नहीं। डालूं? बहुत अच्छे। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? प्रणाम चाचा जी। अरे बेटा किशोर, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, आज ही आया दिल्ली से, बस सीधे इधर आ गया। प्रणाम। खुश रहो बेटा। अशोक और छुटकी नहीं दिख रहे? अशोक आजकल अपनी कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ है बेटा, उसको घर आने के लिए भी समय नहीं मिल पाता। अच्छा, कम ही आता है। और विजया, वो कहाँ है? उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? विजया ठीक तो है ना? मर गई विजया, आज से 1.5 साल पहले ही वो हम लोगों के लिए मर गई। अब हमारी सिर्फ एक ही औलाद है, हमारा बेटा अशोक। बात क्या है चाची जी? कुछ तो बताइए। क्या बताए बेटा, हम पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खुद को संभालिए चाची जी, खुद को संभालिए। और प्लीज मुझे बताइए आखिर हुआ क्या है? बेटा, अशोक के पिताजी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। वो विजया
विजया एक दुर्घटना में मर गई। उसकी लाश तक हमें नहीं मिली कि हम उसका अंतिम संस्कार कर सके। चाची जी, जो भी आप और चाचा जी कह रहे हैं, मान लीजिए वो सच है, तो यहां पर विजया की एक भी कोई तस्वीर क्यों नहीं है? जो बेटी आपकी आंखों का तारा थी, जिसको देखे बिना ना तो आपकी सुबह होती थी ना तो शाम, उसके गुजर जाने पर एक भी फोटो नहीं। उसके मौत की खबर भी आप लोगों ने अब तक छिपाई। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? बात कुछ और है चाची जी, मुझे सच सच बताइए। मैं भी तो आखिरकार आप लोगों के बेटे जैसा ही हूं ना, विजया के बड़े भाई जैसा। आपने और चाचा जी ने मुझे हमेशा अशोक की तरह ही स्नेह दिया। कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूं। तो फिर आज ये पर्दादारी क्यों? अब अपने मुंह से क्या बताए बेटा? जिसके भविष्य के लिए हमने सुंदर सुनहरे सपने संजोए थे, वो हमारे ही माथे पे कलंक पोतकर भाग गई। क्या? नहीं नहीं चाची जी, विजया किसी के साथ भाग नहीं सकती। विजया कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। नहीं बेटा, ऐसा ही हुआ है, यही सच है। तुम्हारे दिल्ली जाने के कुछ दिनों बाद की ही बात है। अशोक किसी काम में व्यस्त था, तो वो विजया को कॉलेज लेने नहीं पहुंच पाया, और फिर शाम को बहुत देर हो गई तो हमें चिंता होने लगी। हमने विजया के सभी दोस्तों के घर पता किया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मालूम था। उस दिन के बाद विजया कभी वापस नहीं आई बेटा, कभी वापस नहीं आई। ये भी तो हो सकता है चाची जी कि विजया किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। आप लोगों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? कैसे जाते पुलिस स्टेशन? ठाकुर साहब के मान सम्मान की बात आ जाती। हमारी प्रतिष्ठा, हमारा मान सम्मान सब एक झटके में नष्ट हो जाता। तो इसीलिए आप लोगों ने यह मान लिया कि विजया भाग गई? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। इस घटना के बाद हम लोग इतने विचलित हो गए थे कि हम स्वामी श्याम शंभू की शरण में गए। संकट का पहाड़ टूट पड़ा है हम पे स्वामी जी। हमारे बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। बड़ी आस लेकर आए हैं स्वामी जी आपके पास। आप ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमने तो पहले ही कहा था, विजया के नक्षत्र अच्छे नहीं हैं। उसके पथभ्रमित होने की प्रबल संभावना है। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हम अपनी तपोशक्ति से देख सकते हैं कि विजया किसी लड़के के साथ घर से भाग गई है। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कहीं कुछ गलत है। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। आप हमारी तपशक्ति पे संशय कर रही हैं? नहीं स्वामी जी, इसका वो मतलब नहीं था। परंतु विजया ये कैसे कर सकती है? वापस लौट जाओ, घर वापस लौट जाओ। 1-2 दिन में हमारे कथन की प्रामाणिकता के साक्ष्य भी मिल जाएंगे। नमो। उस घटना के अगले ही दिन हमें विजया की एक चिट्ठी मिली, जिसमें उसने लिखा था कि वो किसी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार करती है और उसके बिना रह नहीं सकती, और चूंकि हम उसके इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे, इसलिए वो घर से भाग रही है।
चाची जी, क्या वो चिट्ठी मैं देख सकता हूं? हाँ बेटा, मैं लेके आती हूँ। ये लो बेटा, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं अपनी बेटी की लिखावट बहुत अच्छे तरह से पहचानती हूँ। हैंडराइटिंग तो विजया की ही है चाची जी, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ये लेटर उससे किसी दबाव में या फिर धमकी के असर में लिखवाया गया हो। दिल्ली जाने से पहले मेरी विजया से बात हो रही थी, तो वो कुछ परेशान नजर आ रही थी। चाची जी, मैं विजया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस लड़की थी, और वो डॉक्टर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए बनना चाहती थी। अब जरा सोचिए, ऐसी लड़की खड़े पैर किसी के साथ भाग जाए, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। कुछ गड़बड़ है। पहले मुझे ऐसा ही लगता था, हम भी ऐसा ही समझते थे बेटा, लेकिन कुछ महीने पहले विजया के फोन कॉल ने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। व्हाट? मतलब विजया ने आपको कॉल किया था? हाँ, उसने कॉल किया था और बस इतना ही बोला कि वो खुश है, जहां भी है खुश है, और हम उसे भूल जाए हमेशा के लिए। यार किशोर, ये तो कोई पुलिस केस नहीं बनता यार। लड़की को गायब हुए 1.5 साल हो चुके हैं और उसके माँ बाप ने बदनामी के डर से उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं दर्ज कराई है। फिर लड़की की हैंडराइटिंग, जिसकी तस्दीक तुम खुद कर चुके हो, वही लिखा हुआ लेटर उन्हें प्राप्त हुआ है। यही नहीं, कुछ महीनों पहले लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन पे बात करके कहा है कि वो उसे भूल जाएं। तो उसमें पुलिस क्या कर सकती है यार? देखो जयंत, मैं यहां किसी पुलिस इंस्पेक्टर से नहीं बल्कि अपने दोस्त जयंत से मिलने आया हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा दिल कहता है ना कि विजया किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अच्छा जरा सोचो, उसने पहली बार में चिट्ठी लिखी, फिर दूसरी बार उसने फोन किया। अरे वो पहली बार फोन करके भी तो घर में बता सकती थी ना कि वो ठीक है। चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? गिल्ट के मारे शायद माँ बाप की आवाज सुनने की हिम्मत न रही हो उसमें। आखिर काम ही ऐसा किया था उसने, इसलिए चिट्ठी लिखकर बता दिया। देखो, वो चिट्ठी जिस लिफाफे में थी ना, उस लिफाफे को मैंने बहुत गौर से देखा था। उसमें सिर्फ ठाकुर साहब के घर का पता लिखा हुआ था, विजया के पापा का। किसी भेजने वाले का नाम तो छोड़ो, उस पे किसी डाक की मोहर या कोई कुरियर की मोहर नहीं। इससे क्या साबित होता है? कि वो चिट्ठी हाथों हाथ घर तक पहुंचाई गई। कुछ महीनों पहले जो फोन आया था उसका क्या? वो गन पॉइंट पर रख करके भी तो उससे बुलवाया जा सकता है ना। गन पॉइंट पर भी तो उससे बुलवाया जा सकता है कि मैं ठीक हूं। यार किशोर, तेरे तर्स तो ठीक हैं, पर मेरे हाथ यार कानून से बंधे हुए। मैं तभी कुछ कर सकता हूं जब मेरे पास कोई रिपोर्ट दर्ज हो, या फिर इस बात के पक्के सबूत मिल जाएं कि विजया को जबरन उसके मर्जी के खिलाफ उसे कहीं बंदी बनाकर रखा गया है। मैं समझता हूं, मुझे ही कुछ करना होगा।